आगरा के संजय प्लेस में युवाओं द्वारा नुक्कड़ नाटक आयोजित किया गया। इस नाटक के माध्यम से सभी होनहार युवाओं ने मतदाताओं को जागरूक करने का काम किया। नाटक का उद्देश्य था कि आम नागरिक अपने सही नेता के चुनाव के प्रति जागरूक हों। आम नागरिक और युवाओं को ये समझना चाहिए कि उनका वोट अमूल्य है। ये वोट की ही ताकत है जो चुनाव आते ही सभी राजनीतिक दल मतदाताओं को लुभाने की तरह तरह के प्रयास करने में लग जाते हैं। कोई अपने कार्यकाल में किए गए विकास को दिखाता है तो कोई आपको धर्म के आधार पर आकर्षित करने का काम करता है। लेकिन नाटक के माध्यम से युवाओं ने बेहतर संदेश देते हुए समझाया कि हमें अपनी सूझबूझ और समझ से अपने प्रत्याशी का चुनाव करना चाहिए, न कि किसी प्रलोभन या धर्म के बहकावे में आकर, क्योंकि आज अगर हम बहक गए तो आगे की 5 सालों तक फिर उसी समस्या से जूझना पड़ेगा जिससे अभी जूझ रहे हैं। युवाओं ने साफ संदेश दिया कि हमारा नेता समझदार और पढ़ा लिखा होना चाहिए, न कि अनपढ़। इसका फायदा यह होगा कि हमारा नेता देश के उत्तम विकास की नींव रखने का काम कर सकता है। युवा पीढ़ी आप सबको जागरूक करने के लिए एक नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं। जब तक युवा पीढ़ी अपने वोट की कीमत नहीं समझेगी तब तक इस देश का कुछ नहीं हो सकता। एक सच्चा और शिक्षित युवा ही इस देश की दिशा और दशा बदल सकता है। नो पॉलिटिशियन विदाउट क्वालिफिकेशन। सपोर्ट युवा। एक के दो जाते हैं, ठीक है? ऐसे होता है, हम लोग बदलते रहेंगे हर बार। जा पीछे पीछे जाओ। आवाज़ उठाए तो जितने भी आजकल बच्चे हैं वो सब इस चीज़ से प्रेरित और अपना वोट सही डिसीजन लें और अपना अपने हिसाब से अपना नहीं कर आज ये जो आप लोगों ने नाट्य मंचन किया है तो क्या लास्ट मैसेज तो यही है कि एक सच्चा और शिक्षित युवा ही इस देश की दिशा और दशा को बदल सकता है। एंड एवरीवन नोस कि क्वालिफिकेशन एक बहुत बेटर चीज है जिससे हम अपने मतलब आपका मानना ये है कि जो एग्जीक्यूटिव है वो जो पढ़ा लिखा नहीं है उसको राजनीति में नहीं आना चाहिए। पढ़ा लिखा वाली बात की क्वालिफिकेशन होना चाहिए। क्वालिफिकेशन उसको पता होना चाहिए कि एजुकेशन कितना मैटर करती है। बिकॉज कितनी एजुकेशन स्किल्स आती है लेकिन वो वर्क नहीं कर पाती है बिकॉज किसी को एजुकेशन या क्वालिफिकेशन की नॉलेज ही नहीं है। तो ऐसा नेता आना चाहिए जो एजुकेशन को प्रमोट कर सके। मैडम एक क्वेश्चन प्लीज। आप अभी अपने अकॉर्डिंग कौन सा ऐसा नेता देखती हैं? मैं अगर रियलिटी बताऊं तो मैं अपने अकॉर्डिंग अभी ऐसा कोई नेता नहीं देखती, ना मैं किसी को सपोर्ट करती हूँ। तो इफ आई चूज नोटा। अभी जो ये प्रोग्राम हो रहा है इसका पूरा जो मोटिव है वो क्या है और किसके थ्रू ये किया गया है? ये सारा प्रोग्राम युवाओं की तरफ से किया गया है। इसके पीछे कोई संस्था नहीं है। इसके पीछे हम युवारंग नाम से हमारा चैनल है, हम लोगों ने किया है। इसके पीछे ये प्रोग्राम है कि हम सारे क्या कहते हैं, जो जितने भी युवा लोग हैं वो वोट में रुचि नहीं देते हैं, बिल्कुल भी रुचि नहीं दिखाते हैं। वो लोग सिर्फ अपने इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर यूज करते हैं, उतना ही रहते हैं। उनसे कह दिया जाए कि अगर आप वोट देने चले जाइए तो वो बोलेंगे हमारे वोट पे होता क्या है। तो उनको ये सोचना समझना चाहिए कि जब तक हम सोच समझ के वोट नहीं देंगे तब तक हमारे देश में कुछ नहीं हो सकता। तो हमें अपने वोट के लिए आगे आना चाहिए और एक अच्छे नेता को चुनना चाहिए। जो अभी मैम ने कहा कि एजुकेटेड जो पॉलिटिशियंस हैं या एजुकेटेड लीडर्स होने चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप अभी करंट में किसको देखती हैं? हम लोग किसी को नहीं देखते हैं। मीन्स आपके अकॉर्डिंग जो अब जितने भी पॉलिटिशियंस हैं वो एजुकेटेड नहीं है या फिर पॉलिटिक्स में रहने के लायक नहीं है? एजुकेटेड भी हैं, कुछ अनएजुकेटेड भी हैं, लेकिन हमें जो क्वालिटी चाहिए एज अ युवा वो हमें किसी में दिखाई नहीं देती है। आपके जो एज अ युवा एक अच्छे नेता के या फिर अच्छे लीडर की जो क्वालिटी है वो क्या होती है आपके अकॉर्डिंग? लीडर की क्वालिटी सबसे पहले ये होती है कि वो अपने आने वाली जनरेशन के बारे में सोचे, जो कि आज तक कभी किसी ने नहीं सोचा है। उन लोगों के विकास के बारे में सोचे, ना कि अपनी विदेश यात्राओं के बारे में सोचे, ना कि अपने पॉलिटिशियन करियर को संभालने के बारे में सोचे कि हमें उसके बाद क्या करना है, क्या नहीं करना चाहिए। स्टूडेंट्स के बारे में सोचे, युवाओं के बारे में सोचे, पूरी पब्लिक के बारे में सोचे।